अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लाजमी देख लें। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा, और इसके अलावा इस वीडियो के टॉप पे सजेशन में भी आ रहा होगा, तो उसको लाजमी विज़िट कर लें। तो आइए देखते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़। तो ये चीज़ एक जहन में रख लो कि जो आपका लाइफ है, लाइफ इज़ फुल ऑफ रैंडम इवेंट। यू नीड टू गेट अ फील फॉर देम टू बी स्मार्ट एंड सक्सेसफुल पर्सन। आपकी ज़िंदगी में बड़े रैंडम इवेंट्स आएंगे, लेकिन आपको क्या चाहिए कि आप उनको फील करो और आप स्मार्ट रहो कि उनको फील कर सको। उन इवेंट से आप सोच सकते हो कि नेक्स्ट जब ये हो गया तो प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या हो सकती है। तो इन कंडीशन बेस्ड पे अगर आप देखेंगे तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन होंगे। यू नीड टू गेट अ फील फॉर देम टू बी स्मार्ट एंड सक्सेसफुल पर्सन। ये जस्ट अ सजेशन है। अब हमारे पास दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एक होती है डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं कि एक इवेंट जो है वो दूसरी से इफेक्ट नहीं होती। अभी जो इवेंट हो गया इसका प्रीवियस से या नेक्स्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। लेट सपोज आप जब कॉइन को टॉस करते हैं, तो अभी का जो टॉस है उसका प्रीवियस से कोई ताल्लुक नहीं है, हेड का टेल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, तो इवेंट कैन बी इंडिपेंडेंट मीन्स ईच इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई एनी अदर इवेंट। सही है। एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन, ईच टॉस ऑफ अ कॉइन इज परफेक्ट आइसोलेटेड थिंग। आप जब भी टॉस करेंगे ये एक अलग चीज़ है। वॉट इट डिड इन द पास्ट विल नॉट इफेक्ट द करंट टॉस। ठीक है, प्रीवियस में क्या हुआ है वो आज के टॉस को इफेक्ट नहीं करेगा। और चांसेस क्या है, सिंपली 50-50, मतलब 2 में से 1/2, जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं। तो टॉस जो है ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका प्रीवियस से या आगे से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी जब आप इसको टॉस करेंगे तो हेड या टेल जो भी आएगा उसका प्रीवियस से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि डिपेंडेंट इवेंट इसके अपोजिट है। डिपेंडेंट इवेंट क्या करता है, अभी का जो आपका इवेंट है ना ये इफेक्ट होता है प्रीवियस से, या ये वाला जो इवेंट है ये आपके नेक्स्ट को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट है। लेट सपोज आपके पास एक बैग है, उसमें मार्बल है, उसमें से 2 जो है वो ब्लू है, 3 रेड है। तो चांसेस क्या हैं कि जो मार्बल आप निकालेंगे वो ब्लू होगा। टोटल कितने हैं आपके पास, 2 + 3 5। तो शुरू में चांसेस क्या है कि जो 2 डिवाइड बाई 5, टोटल 2 + 3 5, और जो ब्लू है वो 2 है ना, तो 2 डिवाइड बाई 5 इसकी चांसेस हैं। लेकिन जब आपने पहला लेट सपोज ब्लू निकाल लिया, तो टोटल कितने बैग में रह गए, एक निकल गया, 4 रह गए, ब्लू भी एक रह गया और एक निकल गया। अभी चांसेस कितने हैं, अभी 1/4 है अगर आपने ब्लू निकाला है तो। लेकिन अगर आपने ब्लू नहीं निकाला, रेड निकाला है, फिर कितने चांसेस हैं, टोटल तो 4 रह गए, लेकिन ब्लू वही 2 है, तो 2/4। अभी देख लो, आप प्रीवियस को बार बार इसके साथ मैच कर रहे हो या नहीं। आप बार बार कह रहे हो कि अगर आपने प्रीवियस में ब्लू को निकाला है तो 1/4 है, और अगर रेड को निकाला है तो 2/4 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल को ज़रा दोबारा देख लो। आपके पास 2 ब्लू है और 3 रेड है, टोटल कितने हो गए, 5। शुरू में चांसेस क्या है, 2/5। लेकिन अगर आपने पहले ये निकाल लिया, अब पहले में अगर आपने रेड निकाला मार्बल, तो ब्लू तो वही 2 रह गए, रेड भी 2 रह गए, क्योंकि एक रेड निकल चुका है। तो 2 + 2 4, टोटल 4 है। ब्लू के चांसेस क्या हैं, 2/4। लेकिन अगर आपने ब्लू निकाला है तो ब्लू कितने रह गए, 1, रेड कितने रह गए, 3, 1 + 3 4, लेकिन ब्लू की चांसेस 1/4। तो रेड के केस में 2/4, ब्लू की केस में 1/4, डिपेंड हो गया ना प्रीवियस पे। तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट इवेंट। ये एग्जांपल इधर देख लो, 2 ब्लू 3 रेड, तो चांस क्या है, 2 और 5। जब इधर से आपने ये रेड गेट कर दिया, उठा लिया रेड, तो रेड कितने रह गए, ये देख लो 2, ब्लू कितने रह गए 2, तो चांस कितना रह गया ब्लू का, 2 और 4, ये देखो अभी भी 2 है। लेकिन अगर आपने इधर से ब्लू उठाया तो ब्लू कितने रह गए, 1, ये ब्लू आपने इधर उठा लिया, देख लो, तो ब्लू कितने रह गए 1, रेड कितने हैं 3, टोटल 4 है, लेकिन ब्लू कितने हैं 4 में से 1, तो 1/4। देख लो डिफरेंट है प्रोबेबिलिटी। तो अभी आपका जो करंट इवेंट है ये प्रीवियस पे डिपेंडेंट है, ये इफेक्ट करते हैं दूसरी इवेंट को, इसलिए इसको डिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ये देख लो, ये कंप्लीट ट्री डायग्राम। अगर आपने इधर से ब्लू उठाया
तो 2/5 प्रोबेबिलिटी है इधर इस केस में। लेकिन अगर ब्लू उठाया तो एक ब्लू रह गया, अगर रेड उठाया तो 3 थे 2 रह गए ना, इधर 3/5 है, इधर 2 रह गए। अब इधर से अगर ब्लू उठाओगे तो ब्लू 1/4 है, इधर अगर आप रेड उठाएंगे तो 3/4 है, इधर ब्लू 2/4, रेड भी। लेकिन नेक्स्ट में इधर है ही नहीं ब्लू, ब्लू के कोई चांसेस नहीं है, सिर्फ यही है 3/3। कंप्लीट प्रोबेबिलिटी यही है कि आप रेड ही उठाएंगे हमेशा। और इधर क्या है 1/3 जो है वो ब्लू का होगा और 2/3 रेड का होगा। 1 2/3 2/3 1/3, ठीक है। तो ये एक ट्री डायग्राम है। दोबारा देख लो, इधर 2 ब्लू है 3 रेड, टोटल 5, तो डिनोमिनेटर में 5, इधर भी 5। 2 ब्लू है ना तो 2/5, 3 रेड है ना 3/5। जब एक ब्लू गया तो कितने ब्लू रह गए 1, जब एक रेड गया तो 2 रेड रह गए। इधर अब क्या है 1 ब्लू है और टोटल 4 है तो 1/4, इधर 3 रेड है टोटल 4 है 3/4, इधर 2 ब्लू है टोटल 4 है 2/4, इधर 2 रेड है टोटल 4 है 2/4। सही। तो ये ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है जो बॉल्स हैं उनके रिप्रेजेंटेशन का, उनकी प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंटेशन का। अब ज़रा इनके नोटेशन को देखते हैं कि ये किस तरह से प्रोबेबिलिटी और फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, उसकी नोटेशन क्या है। P of A मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, ये A एक इवेंट है, B एक इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A या प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये जो निशान है ना इसको गिवन दैट कहते हैं, ये गिवन, सिंपली गिवन भी कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B गिवन इवेंट A, ठीक है। इस B की प्रोबेबिलिटी अगर A की आपके पास ऑलरेडी नॉन है, ये आप समझ लो कि ये चीज़ आपके पास पहले एज अ एविडेंस एज अ डेटा पड़ा हुआ है A, और B जो है ये एक हाइपोथेसिस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस गिवन दैट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व्ड एविडेंस या ऑब्जर्व्ड डेटा, ठीक है। कि आपने ये पहले ऑब्जर्व किया हुआ है, उसके बेस पे इस हाइपोथेसिस को आप अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A, या प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस गिवन दैट एविडेंस और गिवन दैट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन एविडेंस और गिवन डेटा, ठीक है। तो इन अनदर वर्ड इवेंट A हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, ये ऑलरेडी हो चुका है। अब चांसेस क्या है B के होने के, तो A ऑलरेडी गिवन है, B फाइंड करना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B गिवन इवेंट A। और अगर इस तरह से हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B गिवन इवेंट A, अब ये इसका अपोजिट हो, ठीक है। तो ये अपोजिट है उसका, इधर B पहले, सॉरी ये थोड़ा गलती हुई है, तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, मैं दूसरी चीज़ कह रहा था। इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर A गिवन दैट B होता ना, फिर हम किस तरह कहते, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन इवेंट B। इस चीज़ को क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये जो चीज़ है इसको क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। सेम चीज़ अगर A इधर होता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B। अब इसको ज़रा देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ P मीन्स प्रोबेबिलिटी, इवेंट A इवेंट B, बीच में एंड ऑपरेटर है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B गिवन इवेंट है, इसको गिवन कहते हैं, सही। अब ज़रा इधर देख लो, ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको हम बार बार यूज़ करें, इधर एंड का साइन भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, वो दूसरा इंटरसेक्शन वाला साइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B गिवन A, और ये देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A एंड B प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये वो फार्मूला है जो कि हम बार बार यूज़ करेंगे इधर। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है आइसक्रीम का। ये कहता है कि अगर आपके पास 70% जो आपके दोस्त हैं वो चॉकलेट को लाइक करते हैं, 35% जो है वो क्या करते हैं, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी दोनों को लाइक करते हैं। 70% को सिर्फ चॉकलेट पसंद है और 35% को चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोनों पसंद है। 70% हुआ जिनको क्या पसंद है, चॉकलेट पसंद है। 35% हुए जिनको दोनों पसंद है, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी हमारे पास ये है, मींस अब ये ऐसे हैं जिसमें स्ट्रॉबेरी का भी कुछ पोर्शन है और चॉकलेट का भी है। लेकिन ये क्या कहते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ योर फ्रेंड लाइक स्ट्रॉबेरी, आप कितने परसेंट आपके फ्रेंड्स हैं जो स्ट्रॉबेरी को लाइक करेंगे। ऐसे फ्रेंड जो चॉकलेट लाइक करते हैं वो स्ट्रॉबेरी लाइक करेंगे। तो हमें गिवन क्या है ये फाइंड करना है। देख लो, स्ट्रॉबेरी को फाइंड करना है, गिवन है चॉकलेट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉबेरी गिवन दैट चॉकलेट, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी ये गिवन है। चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी की कितने, 35%।
सिर्फ चॉकलेट की कितनी है 70%। अब ज़रा देख लो 0.35 कहाँ से आया, 35 डिवाइड बाई 100 से 0.35 आएगा। 0.7 कहाँ से आया, 70 डिवाइड बाई 100। अब ये कहाँ से आया ये देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी कितनी है, ये है, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट कितनी है 0.7। तो 0.35 डिवाइड बाई 0.7 से क्या आएगा 50%। तो 50% ऑफ योर फ्रेंड लाइक स्ट्रॉबेरी। तो उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। और इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें ये कंडीशन यूज़ हो गया। इसमें जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये एज अ कंडीशन इसमें काम करता है। ये इधर एज अ कंडीशन काम करता है। जिस तरह से अगर इधर बी इधर होता तो फिर बी एज अ कंडीशन काम करता है। तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली इनको फिर अलग नाम भी कहे जाते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे। लेकिन इस एग्जांपल को ज़रा दोबारा देख लो। 70% को चॉकलेट, तो 70 डिवाइड बाई 100। 35 को चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोनों, 35 डिवाइड बाई 100। तो ये 0.7 और ये 0.35। हमें फाइंड क्या करना है, ये इधर वेन डायग्राम भी देख लो। ये 70% ये है, 35% वो हैं जिनको दोनों, ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, ये चॉकलेट है, ये दोनों के बीच में है। तो इसको दोनों पसंद है 35% को। तो स्ट्रॉबेरी कितनों को पसंद होंगी, तो उसके लिए आपको चॉकलेट गिवन है, स्ट्रॉबेरी फाइंड करना है। चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी भी गिवन है, ये है, और चॉकलेट ये है। तो इसकी हमने निकाली थी 0.7, इसकी निकाली थी 0.35। तो 70 डिवाइड बाई 0.7 डिवाइड बाई 0.35 कर दो। 0.35 सॉरी ये एंड है, डिवाइड बाई 0.7। तो आपके पास क्या आ जाएगा 50%। तो 50% ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक स्ट्रॉबेरी। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम, अल्लाह।